सभी पत्रकार बंधु को दुर्गा पूजा की बहुत शुभकामना। आज महाअष्टमी है और आज से दशहरा की छुट्टी भी हो गई है। पूरा देश जो है माँ की आराधना में लगा है। सब लोगों को शुभकामना देते हैं दशहरा के। आज मुख्य मुद्दा आज आप लोगों के बुलाने का है कि पिछले साल हम लोगों ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने भीम संसद का आयोजन किया था और उस भीम संसद को 1 वर्ष पूरा हो रहा है इस 26 नवंबर को। तो हम लोग 26 नवंबर को फिर से संविधान दिवस को धूमधाम से मनाएंगे और इस संविधान दिवस को हम लोग इस 26 नवंबर को बापू सभागार में मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, क्योंकि भीम संसद के कार्यक्रम को और संविधान दिवस को हम लोगों ने अपने पहले कार्यक्रम में ये निर्णय किया था। इसको हर साल हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। तो इस बार हम लोग बापू सभागार में मनाने का हम लोगों ने निर्णय किया है। साथ ही साथ बाबा साहब की जयंती के दिन हम लोगों का 14 अप्रैल को बाबा साहब का जिस दिन जयंती है 14 अप्रैल को, उस 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे बिहार के जितने दलित भाई हैं सबका दलित महाकुंभ करने का निर्णय किए हैं। क्योंकि भीम संसद का कार्यक्रम 26 नवंबर को अगर हम लोग करेंगे तो वो संविधान दिवस है, लेकिन जिस तरह से हमने कहा था कि हम भीम संसद हर बार करेंगे, तो इस बार जो दलितों के जो इस प्रदेश में कार्यक्रम हुए हैं और दलितों के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम हुए हैं, उन सबको उत्साह के रूप में बनाने के लिए दलित महाकुंभ 14 अप्रैल को हम लोग करेंगे। ये जगह कहाँ होगा? या तो वो गांधी मैदान होगा या फिर जहाँ हम लोगों ने वेटनरी कॉलेज, ये इसका निर्णय अभी हम लोग सब लोग और भी हमारे जो माननीय मंत्री लोग हैं उन लोगों के साथ बैठ करके हम लोग तय करेंगे। लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग 14 अप्रैल को दलित महाकुंभ के नाम से करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और भीम संसद में जितने लोग हम लोगों के साथी थे उन सब से हम लोगों ने बात किया है, चर्चा किया है। तो एक बार दोबारा, क्योंकि हर साल हम लोगों का करने का निर्णय था, तो इसलिए संविधान दिवस को हम लोग थोड़ा छोटे तौर पर कर रहे हैं और बाबा साहब की जयंती को दलित महाकुंभ के रूप में मनाने का हम लोगों ने निर्णय किया है। क्योंकि इन 18-19 वर्ष के कार्यकाल में माननीय नेता नीतीश कुमार ने जिस तरह से जो दबे कुचले लोग हैं उनको उभारने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से जो कार्यक्रम प्रदेश में चलाए हैं, इसलिए हम लोग, बाबा साहब ने हमें संविधान के माध्यम से हमें अधिकार दिया, तो हम संविधान दिवस मना रहे हैं। और बाबा साहब की जयंती को, जैसे हमने कहा था पिछली बार भी कि जिस तरह से हम होली और दिवाली मनाते हैं, जिस तरह हम धूमधाम से दशहरा मनाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हमें समान जीवन जीने का अधिकार दिया है। इसीलिए उस दिन हम सब बिहार के जितने दलित भाई हैं सभी लोग मिल करके दलित महाकुंभ का आयोजन करेंगे और धूमधाम से बाबा साहब की जयंती को मनाने का काम करेंगे। हमारे साथ हमारे अब आरोप तो हर तरह के लोग हर तरह से आरोप लगाते रहते हैं और संविधान समाप्त करना, इसीलिए तो हम लोग कहाँ कोई संविधान दिवस मनाता है। संविधान दिवस तो हम ही लोग मनाते हैं बाबा साहब का। कोई राजनीतिक दल संविधान दिवस कहाँ मनाता है? पिछले साल हम ही लोग संविधान दिवस मनाए। जो लोग कह रहे हैं कि हम संविधान खत्म हो रहा है, तो संविधान दिवस भी नहीं मनाते हैं। हम ही लोग पिछले साल से, और हमारी पार्टी जो है पिछले साल से और उसके पहले से संविधान दिवस मनाने का काम कर रही है। जिस संविधान के माध्यम से हमें अधिकार मिला उसका हम लोग धूमधाम से उसको मनाने का काम करेंगे। और बाबा साहब जिन्होंने संविधान में हमें अधिकार दिया, उनकी जयंती को हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, सब लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे, माननीय नेता को भी आमंत्रित करेंगे, सब लोगों को, जो दलित हितैषी जितने भी हमारे नेता हैं सबको हम लोग आमंत्रित करेंगे और खास करके हमारे नेता नीतीश कुमार जी को आमंत्रित करेंगे। नहीं, देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी और हर एक लोग अपने समूह को एकजुट रखने का प्रयास करते हैं।
जिससे कि उनकी ताकत राजनीतिक ताकत बनी रहे। लंबे समय से सभी दलों ने, सभी लोगों ने अपना किया है और दलितों पर अभी इधर बहुत से निर्णय, जो दलितों के निर्णय हुए हैं, राजनीतिक निर्णय, सामाजिक निर्णय, उस पर कहीं ना कहीं कुछ लोग हमेशा कुछ न कुछ पटाक्षेप करते रहते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये सबसे निचले पायदान के लोग हैं। हजारों वर्ष तक इनके साथ छुआछूत हुआ है और बाबा साहब ने संविधान में अधिकार देकर इनको बराबरी का लाया। मतलब आज़ादी के बाद संविधान का जब निर्माण हुआ उसमें उनको बराबरी का अधिकार दिया गया। उसके बाद दलित समान रूप से जीने लगे। अदरवाइज दलित के साथ छुआछूत, दलित के साथ कितनी प्रताड़ना हुई है उसका इतिहास एक लंबा चौड़ा इतिहास है। इसीलिए सबसे निचले पायदान पर ये लोग हैं और इनको एकजुट करना, इनके लिए नीतियां बनवाना सरकार से, इनके लिए पॉलिसी बनाना जिससे कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आने वाली संतति जो है, आने वाली पीढ़ी जो है वो सबल रहे, उसके लिए एकजुट रहना खराब की बात नहीं। प्रधानमंत्री जी का एक होलिस्टिक बयान है, बट उस होलिस्टिक बयान के अंदर हमारा दलितों के लिए, अति पिछड़ों का, महिलाओं का एक ग्रुप है जो हमेशा अपनी लड़ाई लड़ते रहेगा। नहीं, अब देखिए, मुसलमानों में भी जो हमारे पिछड़े मुसलमान हैं, अगर आप सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को देखिएगा तो जो पिछड़े मुसलमान हैं उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब है। तो उनके लिए और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सरकार में लोग रहते हैं उनकी तो सबसे मुख्य उनका है पॉलिसी बनाना। पॉलिसी में जो लोग पीछे पड़े हुए हैं, हम बार बार जातीय गणना की बात क्यों करते हैं? हम जातीय गणना की बात इसलिए करते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह, कर्पूरी ठाकुर और पेरियार सब लोगों ने कहा जिसकी जितनी आबादी उसको इतनी हिस्सेदारी। तो आज जो लोग सब्जी बेच रहे हैं, जो लोग भीख मांग रहे हैं, जो लोग, उनको जानना जरूरी है ना कि आखिर में ये कौन लोग हैं, और उनके लिए योजनाओं का निर्माण करना, उनको मुख्यधारा में लाना। ये हमारा, देखिए, अब नहीं, हमने कहा कि बहुत से मुसलमानों में भी बहुत से पिछड़े जाति के मुसलमान हैं जिनको कि पासमंदा कहते हैं, उनको भी अपलिफ्ट करने की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है।